झालं का MITचं काम? चालू आहे अजून. आत्ताच आत्ताच आलो जस्ट. अच्छा, बापरे. सभी को जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। परम पूज्य आदरणीय स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया मासी जी, इनके मुखारबिंद से हम तत्वार सूत्र का विधिवत अध्ययन कर रहे हैं। क्लास नंबर 61 में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। एसो पंचनमुकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। त्रिमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के छठे अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय चौबीसों तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग छठे अध्ययन का शुरुआत कर चुके हैं। कल से हमने शुरुआत की है छठे अध्ययन की। छठे अध्ययन में आश्रव तत्व के बारे में बताया गया है। आश्रव तत्व यानी जो चारों ओर से कर्मण वर्गना हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होती है, उसे आश्रव तत्व कहते हैं। तो ये क्यों आकर्षित होती है, कैसे आकर्षित होती है, उसमें जो आश्रव होता है वो आश्रव कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में भी चर्चा आगे की जा रही है। कल हमने सिर्फ देखा था कि शरीर काय वांग मन योग कर्म, काय वांग मन कर्म योग, काया वाचा और मन, इन तीनों के जो प्रवृत्ति होती है, इन तीनों की जो कर्म प्रवृत्ति होती है, उसके कारण से आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है, उसको योग कहा जाता है। और उसी योग के कारण से कर्म आते हैं, हमारी ओर आकर्षित होते हैं, उसको आश्रव कहा जाता है, स आश्रव। और फिर वो आश्रव शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। ये दोनों प्रकार हमने देख लिए थे। शुभ आश्रव यानी पुण्य प्रकृति का बंध होता है, और अशुभ आश्रव यानी पाप प्रकृतियों का बंध होता है। ये सारी बातें कल हमने डिटेल में देख ली थी। आज हमें देखना है कि जो क्रियाएं होती है, मन वचन काया की जो क्रिया होती है, तो वो क्रिया दो प्रकार की होती है। मन वचन काया की जो क्रिया होती है, वो क्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक कषाय से युक्त होती है और दूसरी कषाय से रहित होती है। ऐसे दो प्रकार की होती है। तो वही सूत्र अभी बता रहे हैं कि क्रिया की अपेक्षा से आश्रव के भेद किए गए हैं। क्रियाओं की अपेक्षा से जो क्रियाएं होती है, मन वचन काया की क्रियाएं होती है, सभी जीवों की होती है, पर उसमें भी दो प्रकार कैसे है वो आगे के सूत्र में बता रहे। पांचवा सूत्र हम देख रहे हैं, जिसमें कहा है कि स कषाया कषाययोः सांप्रदायिकैर्या पथयोः, यानी स कषाय अकषाययोः। स कषाय यानी कषाय के सहित, और अकषाय यानी कषाय से रहित, इन दोनों के द्वारा जो क्रियाएं होती है, वे क्रियाएं कैसे होती है?
एक सांप्रदायिक क्रिया होती है और एक इरियापथिक क्रिया होती है। 2 प्रकार की क्रियाएँ बताई है। सांप्रदायिक क्रिया यानी क्या? जिसके कारण से कर्म का बंध तीव्रता से होता है। जो कर्म का बंध तीव्रता से करता है, आश्रव तो निमित्त होता है, सांप्रदायिक यानी कषाय के सहित मन, वचन, काया का जो व्यापार चलता है, तो वो आश्रव होता है। हम लोग देख रहे हैं कि कर्म बंध जो हमारे पास कर्म आते हैं और आने के बाद वो आत्मा के ऊपर बंध जाते हैं। 2 प्रकार होते, 2 क्रियाएँ होती है। एक तो आना और आने के बाद उसका बंध जाना, ऐसे 2 बातें होती है। तो आने की जो क्रिया है वो योग के द्वारा होती है। मन, वचन, काया के योग से होती है, वो देखा हमने। और बंध जो होता है वो कषाय के कारण होता है। कषाय के कारण से बंध होता है और योग के कारण से कर्म आते हैं। तो आना बहुत बड़ी बात नहीं है। आना आते हैं, जाते हैं, आने की बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पर आने के बाद जो बंध होता है, वो बंध बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस बंध के कारण से हमारी आत्मा अपने गुणों को प्रकट नहीं कर पाती है। हमारे आत्मा में जो अनंत गुण होते हैं, वो गुण सारे दबे हुए होते हैं, वो दबे रहते हैं। तो जितना-जितना कर्मों का आवरण बंध होता जाता है, एक के ऊपर एक कर्मों का आवरण जैसे-जैसे बंधता जाता है, वैसे-वैसे सारे गुण हमारे दबते जाते हैं। अनंत गुण है आत्मा में, पर उनको खोलने के लिए कषाय जो कर्म है वो कर्म बाजू में हटने चाहिए। जैसे-जैसे कर्म बाजू में हटेंगे वैसे-वैसे गुण प्रकट होते जाएँगे। पर अगर कर्म हटे नहीं है, एक के ऊपर एक कंटिन्यू आते ही रहते हैं, तो वो जो गुण है वो और ज़्यादा दबते जाते हैं। तो इसके लिए कहा है कि कषाय कषाय सहित जो कर्म आते हैं, कषाय सहित मन, वचन, काया की जो प्रवृत्ति होती है, उसको सकषाय प्रवृत्ति कहा जाता है। और उसके कारण से जो कर्म होते हैं आते हैं, वे सांप्रदायिक कर्म कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं अकषाय। अकषाय यानी कषाय का बिल्कुल भी लवलेश नहीं है और बिना कषाय के सिर्फ मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से कर्म आते हैं। तो वो जो आते हैं कर्म, वो आते पर वो बंधते नहीं है, क्योंकि बंधने के लिए उसके पास कषाय नहीं होते। कषाय के कारण से कर्मों का बंध होता है, तो वो बंध वहाँ पर नहीं हो पाता है। सिर्फ वो आते हैं और फिर चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, वो टिकते नहीं है। तो उसको इरियापथिक कहते हैं। इरिया यानी चलने, चलने की क्रिया, गमन करना। इरिया समिति भी बोलते हैं ना, चलने की क्रिया जो होती है, उसको इरिया कहा जाता है। और इरिया पथिक यानी पथ है, सिर्फ आने का पथ है, आने-जाने का पथ है, बाकी कुछ नहीं रहता है। आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, वो बंधते नहीं, वहाँ टिकते नहीं हैं। और सांप्रदायिक जो होते हैं, वे वहाँ पर टिक जाते हैं, बंध जाते हैं। इतना अंतर दोनों में होता है। अब यहाँ पर कषाय शब्द आया हुआ है। कषाय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सभी आगमों में, हर स्थान में कषाय शब्द बहुत बार आता है। जब भी हम कोई भी तात्विक बात करते हैं, तो कषाय बात सहजता से कषाय का वर्णन हमारा आते जाता है। तो कषाय का अर्थ क्या होता है? कषाय के 2 प्रकार के अर्थ होते हैं। कषाय यानी कषतीति कषायः, कषति इति कषाययः। कषति यानी क्या? जो आत्मा को कसता है मतलब बांधता है, आत्मगुणों को आवृत्त करता है, आत्मा की शक्ति को बांध लेता है, अपने अंदर से अपने द्वारा आत्मा की शक्ति के ऊपर ऐसा आवरण ला देता है कि आत्मा की शक्ति बंध जाती है, वो खुलती नहीं है, अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस करती है। तो ऐसे आत्म गुणों को आवृत्त करने का जो काम करता है, उन गुणों को प्रकट नहीं होने देता है, उसको कषाय कहा जाता है। कसति इति कषाययः, आत्मा के गुणों को कसता है, बांधता है, उसको कषाय कहा जाता है। दूसरा अर्थ होता है कर्षति इति कषायः। कर्षति, कर्ष धातु जो होता है वो खेती के हिसाब में आता है, खेती के अर्थ में आता है। मतलब जो खेती होती है, किसान खेती में बीज बोता है और फिर उसकी फसल आती है। तो जो
संसार रूपी कृषि को बढ़ाता है। कर्षति का अर्थ क्या होता है? कृषि को बढ़ाना, कृषि यानी खेती। खेती को जो बढ़ाने का काम करता है, तो कौन सी खेती बढ़ाता है? संसार रूपी खेती बढ़ाता है। पूरा संसार जो है वो संसार रूपी खेती को बढ़ाने का काम करता है। मतलब जन्म मरण के नाना प्रकार के दुखों की चारों गतियों में भ्रमण करने की फसल को बढ़ाता है। ये जो कषाय जो है, ये क्या करता है? जन्म मरण की फसल को बढ़ाता है। अनेक प्रकार के दुखों की फसल को बढ़ाता है, क्योंकि उसके फल मिलते हैं ना, दुख के फल मिलते हैं, जन्म मरण के चक्कर में हम घूमते रहते हैं। फिर ये बंधनों से जकड़े रखता है। संसार के बंधनों से जो जकड़े रखता है आत्मा को। ऐसे चारों गति में भ्रमण करने वाली जो फसल होती है, उस फसल को पैदा करने वाली जो होती है, उसको कषाय कहा जाता है। एक खेती के अर्थ में अर्थ लिया है और एक दूसरा कसने के अर्थ में, बंध के अर्थ में लिया है। तो ऐसी जो कषाय होती है, इसको आध्यात्मिक क्षेत्र में कहा क्या जाता है? आध्यात्मिक भाषा जो होती है, उसमें कहा जाता है क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो आवेग होते हैं, इन आवेगों से युक्त जो मन की स्थिति होती है, मन, वचन, काया की जो स्थिति होती है, इन आवेगों के कारण से उस वृत्ति को कषाय कहा जाता है। मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण मन, वचन, काया की जो वृत्ति होती है, इसके कारण से इन आवेगों से गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो गुस्सा आते से ही हमारा पूरा शरीर थर-थर करने लग जाता है। हम कुछ भी बोलते हैं, हमारी आँखें एकदम बंद हो जाती है। मन इतना ज़्यादा वहाँ पर तीव्रता से वो भावना भाता है और शब्द मुँह से अलग प्रकार के शब्द निकलते हैं। गुस्से में क्या बोलेंगे, क्या करेंगे उसका कोई पता नहीं चलता है। ऐसी अवस्था हमारी जो हो जाती है, मतलब जब आवेग आ जाता है, तो उस आवेग के कारण से मन, वचन, काया की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को कषाय कहा जाता है। तो ये जो आश्रव होता है, योग के कारण से जो आश्रव होता है, वो एक कषाय के सहित होता है और एक कषाय से रहित होता है। तो सांप्रदायिक जो होता है, सांप्रदायिक आश्रव जो होता है, वो कषाय के सहित होता है और इर्यापथिक आश्रव जो होता है, वो कषाय से रहित होता है। अब इर्यापथिक किसको कहेंगे? तो इर्यापथिक जो आश्रम है वो कषाय रहित कहा है ना, तो कषाय किसकी छूट जाती है, किसकी कषाय पूरी तरह से क्षय हो जाती है? अरिहंत परमात्मा की। जो वितरागी है, अरिहंत है, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जो 13वें 14वें गुणस्थान में 13वें गुणस्थान में जो होते हैं, तो वो सयोगी केवली कहलाते हैं। योग उनके साथ है, मन वचन काया का योग है, पर उसके साथ कषाय नहीं है। कषाय पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, मोहनीय कर्म पूरी तरह से क्षय हो चुका है। तो मोहनीय कर्म का क्षय होने के कारण से उनके अंदर जो कषाय रहित अवस्था होती है, शुद्ध अवस्था होती है, पवित्र अवस्था होती है, मन वचन काया की निर्मल अवस्था होती है। तो उस निर्मल अवस्था के कारण से जो भी उनके मन वचन काया से क्रिया होती है, वो क्रिया आश्रव तो करती है, कर्मों को आमंत्रित तो देती है, क्योंकि क्रिया होती है तो आत्मा में स्पंदन होता है, कर्म आते हैं, पर कषाय का अभाव होने के कारण से वो कर्म वहां पर टिकते नहीं है। इसलिए उनको उनकी कौन सी क्रिया कहलाती है? इर्यापथी की क्रिया। जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, वो चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, जो भी करते हैं, उनकी जो क्रिया होती है, वो इर्यापथी की क्रिया कहलाती है। और अन्य जितने भी हम संसारी जीव हैं, हमारी सबकी क्रिया कैसी कहलाती है? सांप्रदायिक क्रिया कहलाती है। सांप्रदायिक, सांप्रदायिक ऐसा शब्द है। तो सांप्रदायिक क्रिया यानी कषाय सहित होने वाली क्रिया। अब क्या होता है कि कषाय के कारण से जो कर्म बंध होता है, कर्म बंध के ऐसे 4 प्रकार होते हैं। कर्म बंध मतलब ये विषय हमारा कर्म के प्रकृति का जब हमने अध्ययन किया था तब किया था उसका विषय। फिर भी यहाँ थोड़ा-सा करते हैं, आगे भी वापस आने ही वाला है, बंध तत्व में वो विषय वापस आने वाला है। तो बार-बार ये विषय हम जब जैसे-जैसे लेते जाएँगे वैसे-वैसे विषय हमारा पक्का होता जाएगा। तो उसमें बंध जो कर्म बंध जो होते हैं 4 प्रकार से होता है। कर्म आने की एक क्रिया होती है, उसको प्रकृति
एक होता है प्रकृति बंध, एक होता है प्रदेश बंध, एक होता है स्थिति बंध और एक होता है अनुभाग बंध। ऐसे 4 प्रकार के बंध होते हैं। तो प्रकृति का अर्थ क्या होता है? प्रकृति बंध यानी स्वभाव। जो कर्म आते हैं ना, कर्म परमाणु जो हमारे पास आते हैं, वो कौन से स्वभाव वाले आएँगे, कौन से स्वभाव में वे ढल जाएँगे, किस प्रकार के गुणों के ऊपर वो आवरण लाएँगे। ज्ञान के ऊपर आवरण लाने वाले होंगे तो वो ज्ञानावरणीय कर्म कहलाएँगे। दर्शन गुण के ऊपर जो आवरण लाने वाले कर्म होंगे, वे दर्शनावरणीय कहलाएँगे। मोह के ऊपर आवरण लाने वाले जो कर्म हैं, मतलब अंतर की शक्ति के ऊपर ढकने के, मोह शक्ति को बढ़ाने वाले जो कर्म होते हैं, वो मोहनीय कर्म कहलाते हैं। वेदना देने, वेदना की अनुभूति कराने वाले जो कर्म होते हैं, वे वेदनीय कर्म कहलाते हैं। आयुष्य का बंध हमारा जहाँ होता है, वो कितनी देर तक आयुष्य रहने वाला है, उस आयुष्य में, उस गति में टिकाए रखने वाले जो कर्म होते हैं, वो आयुष्य कर्म कहलाते हैं। शरीर की अवस्था जैसे-जैसे हमारी होती है, उस शरीर का रंग, रूप, आकार, प्रकार जो भी देने वाले जो कर्म होते हैं, वो नाम कर्म कहलाते हैं। हमारी अवस्था उच्च है या नीच है, हमारी विचार सरणी जो विचारधारा है, वो उच्च गति की है, उच्चता की है, प्रतिष्ठित है, उच्चता की है या निम्न स्तर की है। इससे हमारा उच्च गोत्र या नीच गोत्र बंध होता है, कहलाता है। तो ये गोत्र कर्म की अवस्था होती है। गोत्र कर्म हमारे विचार के साथ संबंधित होता है। विचार में उच्चता है या नीचता है, हमारे आचरण में उच्चता है या नीचता है, तो ये बोलने में उच्चता है या नीचता है। तो ये सारी बातें गोत्र कर्म के कारण से होती है। और जो अंतराय कर्म होता है, वो हमारी शक्ति को ढकने का काम करता है। अंतर में अनंत शक्ति होती है, उस शक्ति को ढकने का काम करता है। दान देने की भावना है पर दान नहीं देने देता, कहीं लाभ होने के चांसेस होते हैं पर लाभ नहीं हो पाता है। कोई भोग करने की भावना होती है पर भोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे अंतराय कर्म का उदय आता है कि सभी प्रकार के अच्छा थाल परोसा हुआ है, भूख भी बहुत लगी है, सब खा सकते हैं, पर भोगांतराय का उदय ऐसा होता है, कहीं शुगर हो गई, कहीं बीपी हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इतने रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं कि हम खा नहीं पाते हैं, जो चाहे वो वैसा उसका भोग नहीं कर पाते हैं। और ये भोगांतराय कर्म का उदय होता है। फिर होता है उपभोगांतराय, सभी घर में इतने प्रकार की वस्तुएँ हैं, जितने प्रकार के कपड़े हैं, गहने हैं, सब कुछ होता है, जिसको हम बार-बार उपभोग उसका ले सकते हैं, लेने की इच्छा भी होती है। पर ऐसे कुछ अवस्था हो जाती है, ऐसा कुछ प्रसंग आ जाता है कि हम किसी का भी उपभोग नहीं ले सकते हैं। डनलप की गद्दी इतनी मोटी-मोटी गद्दियाँ होती है, पर डॉक्टर ने कहा कि आप लकड़ी के ऊपर सोओ, आप गद्दी पर मत सोओ क्योंकि आपकी पीठ में तकलीफ हो रही है, कमर में तकलीफ हो रही है, तो आपको लकड़ी के पट्टे पर सोना पड़ेगा। तो इतना सब कुछ होते उसका उपभोग नहीं ले सकते हैं। तो ये भोगांतराय कर्म का उदय होता है। और पुरुषार्थ करने की भावना होती है, कहीं भी तपश्चर्या करने की भावना होती है, कुछ अच्छा कार्य करने की भावना होती है, कुछ बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, पर वो शरीर साथ नहीं देता है और वो वहाँ पर वीर्यान्तराय कर्म का उदय आ जाता है। तो ये इस प्रकार के कर्म जो होते हैं, ये कर्म कैसे, जिस कारण से हम उन कर्मों को आमंत्रित करते हैं, उस विभाग में वो चले जाते हैं। उस शक्ति को ढकने का काम वे कर्म करते हैं। इसको प्रकृति बंध कहते हैं। ये प्रकृति का बंध, प्रकृति यानी स्वभाव, उन कर्मों का स्वभाव क्या है? कुछ कर्म का स्वभाव है ज्ञान के ऊपर आवरण लाना, कुछ कर्मों का स्वभाव है मोह करना, मोह को बढ़ाना, कुछ कर्मों का स्वभाव होता है अंतराय देना। अलग-अलग 8 प्रकार के स्वभाव वाले कर्म होते हैं, उनको प्रकृति बंध कहते हैं। फिर दूसरा होता है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध में क्या होता है, कार्बन वर्गना जो हमारे पास आती है ना, वो कितनी क्वांटिटी में आती है। प्रकृति बंध जो है वो क्वालिटी बताता है, कितनी कौन-कौन सी क्वालिटी में वे कर्म परमाणु परिणत होते जाते हैं, वो क्वालिटी बताता है प्रकृति बंध। और प्रदेश बंध जो होता है वो क्वांटिटी बताता है, कितने प्रमाण में आपने कार्बन वर्गना को आमंत्रित किया है। मन वचन काय की जितनी ज्यादा तीव्रता होती है, उतने ज्यादा कर्म परमाणु हमारे पास आकर्षित होते हैं। मन वचन काय की जितनी स्थिरता होती है, मंदता होती है, एकदम शांतता होती है, तो उतने कम कर्म परमाणु हमारे पास आते हैं।
तो ये कर्म परमाणुओं की जो क्वांटिटी होती है, कितने प्रमाण में आए हैं, कितने प्रमाण में नहीं आए हैं, तो ये प्रदेश बंध कहलाता है। तो ये दोनों किस कारण से होते हैं? योग के कारण से। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध दोनों योग के कारण से होते हैं, क्योंकि वो आने की क्रिया है ना। एक तो किस कारण से उनको बुलाया है, तो वो प्रकृति में चला जाता है, और कितने प्रमाण में बुलाया है तो वो प्रदेश में चला जाता है। ये दोनों योग के कारण बंध होते हैं, आते हैं, सिर्फ आश्रव होता है, योग के कारण आश्रव होता है, और फिर कषाय के कारण से बंध होता है। कषाय के कारण से क्या होता है? जो कर्म हमारे पास आए हैं, उस समय अगर हमारी कषाय तीव्रता से उदय में है, या कषाय मंद है, या कषाय नहीं, कषाय का अभाव है, जो भी अवस्था होती है, वैसे उस प्रकार से उन कर्मों का बंध होता है। तो कषाय के कारण से कौन से बंध होते हैं? एक तो स्थिति का बंध होता है। स्थिति यानी अवधि, वो कर्म कितनी देर तक हमारे आत्मा के ऊपर रहने वाला है, कब उदय में आने वाला है, उदय में आने के बाद कितनी देर तक वो उदय देने वाला है, उदय में रहने वाला है, कितनी देर तक अपना फल देने वाला है। अनुभाग और स्थिति, ये दोनों कषाय के कारण से होते हैं। कितनी तीव्रता उसमें रहने वाली है, कितना तीव्रता से वो फल देने वाला है, उसका विपाक कैसे होगा? विपाक यानी फल, या अनुभाग यानी विपाक, विपाक यानी फल। तो कर्म उदय में जब आएगा तब कैसा बंध देगा, तो उसका सब पूरा पैकेज एक साथ तैयार हो जाता है। जब हम कर्मों को आमंत्रित करते हैं, और वहां पर अगर कषाय हमारी उदय में है, तो कषाय के साथ जब वो कषाय के साथ जब वो कर्म आते हैं, तभी उनका बंध सब पैकेज तैयार हो जाता है कि ये पैकेज कब खुलने वाला है, कितनी देर तक ये आत्मा के ऊपर ऐसे ही पड़े रहेंगे, फिर इनका उदय कब आएगा, उदय में आने के बाद कब फल देगा। ऐसा सारा पैकेज जो होता है वो अपने आप तैयार हो जाता है। तो ये 2 प्रकार होते हैं, योग और कषाय। इन योग और कषायों के कारण से कर्मबंध होते हैं। तो ध्यान में आगे 4 बातें होती है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो प्रकृति और प्रदेश दोनों जो है वो योग के कारण होते हैं। स्थिति और अनुभाग जो बंध होते हैं, वे दोनों कषाय के कारण से होते हैं। अगर कषाय नहीं है उदय में, तो कर्म आते हैं और चले जाते हैं, फिर वो बंधते नहीं है, टिकते नहीं है। उसको इर्यापथिक कर्म कहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। और जो आने के बाद टिकते हैं, कुछ कर्म होते हैं बहुत जल्दी उदय में आ जाते हैं, कुछ कर्म होते हैं बहुत देर से उदय में आते हैं, कुछ कर्म होते हैं कितने भवों के बाद उदय में आते हैं। जैसी तीव्रता से हमने उनको बांधा है, जितनी सघनता से उनको बांधा है, वैसे वे अपना फल देते रहते हैं। तो ये सांप्रदायिक कर्मों का प्रकार होता है। सांप्रदायिक कर्म इस प्रकार के होते हैं, उनका बंध इस प्रकार से होता है। ऐसे सांप्रदायिक बंध के कारणभूत जो आश्रव होता है, उसको सांप्रदायिक आश्रव कहा जाता है, सकषाय वाला आश्रव कहा जाता है। अब ये जो सांप्रदायिक आश्रव है, इर्यापथिक आश्रव, तो उसके कोई भेद होते नहीं है, क्योंकि वो आते हैं चले जाते हैं, वो तीर्थंकर परमात्मा के होते हैं या केवली भगवान के होते हैं, उनमें कोई विशेष भेद नहीं होते हैं। पर सांप्रदायिक जो कषाय होती है, सांप्रदायिक कषाय के कुछ भेद होते हैं। सांप्रदायिक कषाय अलग अलग प्रकार से बंधती है। तो ऐसे आश्रव के हम देखते हैं तो बहुत सारे भेद होते हैं। आश्रव के 20 भेद भी आते हैं। हम 25 बोल के थोकड़े में जब अभ्यास करते हैं, तो उस थोकड़े में 20 बोल बताए गए हैं। आश्रव के 20 प्रकार बताए गए हैं। फिर ऐसे देखिए शास्त्रों में पढ़ते हैं, उसका विस्तार से वर्णन करते हैं, तो 57 भेद आश्रव के कहे कहे गए हैं। 57 भेद आश्रव के कहे गए हैं। ऐसे आश्रव के बहुत सारे भेद होते हैं। आश्रव यानी आने वाले कर्मों के आने का जो निमित्त होता है, कर्मों के आने का जो द्वार होता है, तो कितने द्वार हो सकते हैं, आने के द्वार कितने हो सकते हैं कर्मों के, उसके भेद बताते हैं। तो अब आगे का जो छठा सूत्र है, छठे सूत्र में ये बताया है कि वह जो सांप्रदायिक कषाय है, सकषाय वाली जो सांप्रदायिक आश्रव है, वो आश्रव किन किन निमित्तों से आता है, उसके आने के भेद कौन कौन से हो सकते हैं। कर्माश्रवों के भेदों को बता रहे हैं। तो कौन से भेद होते हैं? छठा सूत्र बताया है, उसमें कहा है
अव्रत कषायेन्द्रिय क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। ऐसा ये सूत्र है। अब इसमें क्या कहा है कि पूर्वस्य भेदाः, पूर्व यानी जो पहले जो बताया सांप्रदायिक कषाय तो सांप्रदायिक कषाय जो है उसके जो भेद है वो भेद कैसे है? पहला तो है अव्रत, अव्रत कषायेन्द्रिय क्रिया, हाँ उसमें पहला बताया है अव्रत, दूसरा है कषाय, तीसरा है इंद्रिय और चौथा है क्रिया। ये 4 प्रकार जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए हैं। अब इन 4 प्रकारों के भी उपभेद होते हैं। अव्रत के कितने भेद हैं? तो कहा पंच, उसके भेद आगे बताए हैं, सूत्र में ही आगे बता दिए हैं। अव्रत कषायेन्द्रिय क्रिया, फिर आगे कहा है पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या। तो इसमें क्या कहा कि 5 भेद है। किसके 5 भेद है? अव्रत के 5 भेद है। फिर चतुहु यानी 4 भेद, 4 भेद किसके? कषाय के 4 भेद है। फिर वापिस पंच आया शब्द, तो पंच वापिस तीसरा यहाँ क्या है? इंद्रिय, 5 इंद्रिया, इंद्रिय के 5 भेद बताए हैं। और आगे आया पंचविंशति, पंचविंशति यानी 25 भेद, 25 भेद किसके हैं? क्रिया, हाँ क्रिया 25 प्रकार की क्रिया होती है जिसके कारण से आश्रव होता है। तो वो 25 क्रियाएं बहुत काफी वो इंटरेस्टिंग विषय है, कैसी कैसी क्रिया हमें लगती है उन क्रियाओं का वर्णन सारा आने वाला है। तो पहले हम देखते हैं कि अव्रत, पूर्व से भेदाः का अर्थ तो हो गया कि पूर्व यानी जो पहले कषाय सांप्रदायिक जो कषाय कही है, सकषाय सांप्रदायिक जो आश्रम है उसके भेद बता रहे हैं। अव्रत कषायेन्द्रिय क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या, ऐसे उसके भेद बताए हैं। तो अब सबसे पहले बताया है अव्रत। अव्रत यानी क्या? जो व्रत नहीं है, व्रत नहीं लिया जाता है, व्रत प्रत्याख्यान नहीं लिए जा सकते हैं। हमारी ऐसी अवस्था होती है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनका कहना होता है कि व्रत को क्या लेना है, व्रतों को क्यों लेना है, बंधन में क्यों आना है। उनको व्रत लेना यानी बंधन लगता है, व्रत में आना ये बंधन कहलाता है, उनके दृष्टि से वो बंधन होता है। पर वास्तव में देखा जाए तो व्रत बंधन नहीं है, बंधन मुक्ति का साधन है। व्रत क्या है? बंधन मुक्ति का साधन होता है, पर हम उसको उस दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। तो ये जो अव्रती अवस्था होती है, व्रत वाले क्या अव्रती लोग क्या कहते हैं कि हम तो किसी प्रकार के बंधन में नहीं आते हैं, हम अपने मन से ही सब कुछ पालते हैं। मन से सब कुछ कभी पाला नहीं जाता। हमारा मन इतना चंचल होता है, इतना चंचल होता है कि वो बंधन में जब तक नहीं आता है, जब तक हम व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेते हैं, प्रत्याख्यान की मोहर जब तक हमें नहीं लगती है, तब तक हम उतना दृढ़ता से पालन नहीं कर पाते हैं। और प्रत्याख्यान भी कैसे लेने होते हैं? मन से, अंतर मन से लेने होते हैं, अंतर के भावना से लेने होते हैं। सब कुछ व्यवस्थित सोच समझकर प्रत्याख्यान लिए जाते हैं। ऐसे ही महाराज साहब ने कहा कि पचकान ले लो और पचकान ले लिए, अब महाराज साहब को कहा नहीं बोले तो लेने पड़ते, ऊपर के मन से ले लेते हैं। और उसमें भी हाथ जोड़ते हैं तो पूरे हाथ में जोड़ते हैं, ऐसे खुले हाथ जोड़ते हैं। खुले हाथ जोड़ते हैं फिर कहते हैं कि हमने व्यवस्थित हाथ नहीं जोड़े थे, हमें पचकान कोई लिए नहीं है। तो इस प्रकार की भावना से जो प्रचकान दिए जाते हैं उनको व्रती नहीं कहा जाता है, वे अव्रती ही कहलाते हैं। तो व्रत जो होते हैं, छोटे-छोटे भले व्रत नियम होते हैं, नियम जो होते हैं छोटे-छोटे होते हैं, पर उनको लेना बहुत आवश्यक होता है। हम लोग क्या है हर रोज रात में जब सोते हैं तो हम अपने घर के पूरे दरवाजे बंद करके सोते हैं। दरवाजे कोई खुला रख के नहीं सोता है। हम साधु संत खुले रख के सो सकते हैं, हम नहीं लगाते दरवाजे ज्यादातर। पर जो संसारी लोग होते हैं, वे संसारी लोग क्या करते हैं, पूरा दरवाजा पैक करके सोते हैं। अब मालूम है रोज रात को कोई चोर आने वाले नहीं है आपके घर में, रोज चोर नहीं आते हैं, पर फिर भी मन में क्या रहता है, अगर दरवाजा खुला रहेगा और बाय चांस चोर आ गया तो सब लूट के लेके जाएगा। इसलिए आप दरवाजे बंद कर देते हैं, ताला लगा लेते हैं रात के समय। तो ये रात के समय रोज ताला लगाना ये क्या है
कि निश्चिंत हो जाते हैं। फिर आपको चोरों की, किसी डाकुओं की, किसी की कोई डर नहीं रहता है। कोई आएगा और कुछ लेके जाएगा, ऐसा कुछ डर नहीं रहता है। निश्चिंत होके आप सो सकते हैं। तो ताला लगाना आपके लिए निश्चिंतता का प्रतीक है। तो वैसे व्रत लेना, जो व्रत हम लेते हैं, नियम लेते हैं, तो वो नियम क्या करते हैं, हमारे पास दोषों को आने से रोकते हैं। जो बिना काम के दोष हमें लगते हैं, जो हम करते भी नहीं है, कभी हमें हमें वो दोष लगते भी नहीं है, पर उनका प्रवाह हमारा चलता रहता है, वो आते रहते हैं, उनके दोष लगते रहते हैं, क्योंकि हमने उनको रोका नहीं है। आश्रय द्वार हमारा खुला है, तो आश्रय द्वार खुला होने के कारण से वो प्रवाह कंटिन्यू चालू रहता है, कर्म प्रवाह आते ही रहता है। तो जब हम व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं, तो नियम लेने के कारण से क्या होता है, वो प्रवाह वहाँ रुक जाता है। तो इसलिए व्रत लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार व्रत ले लिया, तो व्रत लेने के बाद वो दोष मुझे लगना ही नहीं है, लगेगा ही नहीं। तो दोष हमें नहीं लगता है, उस बात से, उस कारण से हम निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे आप चोरों के डर से निश्चिंत होके सोते हो, वैसे व्रत प्रत्याख्यान लेने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मुझे किसी प्रकार का दोष लगने वाला नहीं है। रात के समय भी हम लोग संवर लेके सोते हैं। बहुत सारी बहनें हमारी होती है, भाई लोग होते हैं, वो रात में संवर करते हैं। संवर करते हैं मतलब क्या? आश्रय द्वार को रोक देते हैं। किसी भी प्रकार का अब सावध्य क्रिया मुझे नहीं करनी है। कोई भी पापकारी क्रिया मेरे द्वारा नहीं होगी। मैं शांत, निश्चिंत होके सोऊँगा। किसी भी प्रकार के अव्रती अवस्था मेरी नहीं है। तो इस प्रकार व्रत प्रत्याख्यान लेना ये बहुत बड़ी साधना होती है। छोटे-छोटे नियम होते हैं। पर उन छोटे-छोटे नियमों के कारण से बहुत बड़े दोषों से हम बच जाते हैं। बहुत फ़ायदा उसका होता है। तो ये जो अव्रत अवस्था होती है, जो व्रत नियम नहीं लेते हैं, उनके आश्रय के द्वार खुले ही रहते हैं। तो ये 5 मुख्य 5 प्रकार के अव्रत बताए हैं। कौन से अव्रत है? पहला है हिंसा। हिंसा का दोष, हम हिंसा करते नहीं है, हमारी इच्छा भी नहीं है हिंसा करने की, पर वो दोष हमने व्रत प्रत्याख्यान नहीं लिए हैं, तो हमें वो दोष लगते हैं। जहाँ कहीं हिंसा होती है, उसकी अनुमोदना हमारे द्वारा होती जाती है। जानते-अजानते हमारी अनुमोदना उसमें होती रहती है। तो इसलिए हमने अगर प्रत्याख्यान ले लिए, तो वहाँ पर रोक लग जाती है। तो हिंसा के दोष से बच सकते हैं। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक कितने जीवों की हिंसा हमारे द्वारा होती है। जानते-अजानते बहुत जीवों की हिंसा होती रहती है, पर उस हिंसा से बचने के लिए हमें व्रत प्रत्याख्यान लेना ज़रूरी होता है। तो ये व्रत अव्रत में जो पहला है वो हिंसा का है। दूसरा है असत्य। हमेशा बहुत बड़ा झूठ नहीं बोलते, पर आजकल झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा आदत सबको लग गई है। मोबाइल का ज़माना आने की वजह से चलते-चलते झूठ बोल देते हैं हम। घर से अभी निकले भी नहीं है, घर में ही है और किसी का फ़ोन आएगा, तुम अभी तक पहुँचे नहीं? क्या? हाँ, बस मैं रास्ते में ही हूँ, अभी 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा। अभी घर से निकले भी नहीं है, पर फिर भी उसमें न बोल देते हैं कि मैं तो रास्ते में हूँ, अभी 2 मिनट के रास्ते पर है, अभी पहुँच जाऊँगा। इस प्रकार से कितने प्रकार से हम छोटी-छोटी बातों में झूठ बोलते जाते हैं। हमें ध्यान में भी नहीं आता कि हम झूठ बोल रहे हैं, पर वो हमारे द्वारा अनजाने में हो जाता है। ऐसे कितने प्रकार से झूठ हमारे द्वारा बोला जाता है। तो ये असत्य का दोष हमें लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें हमारी जागृति नहीं है। हम बेहोशी में असत्य की बातें कर जाते हैं। असत्य बातों का प्रचार-प्रसार हमारे द्वारा हो जाता है। तो ये असत्य का दोष लगता है अव्रत का। अव्रत का दूसरा भेद है असत्य। तीसरा है चोरी, चौर्य व्रत। तो ये जो चोरी जो होती है, चोरी हमें अनेक प्रकार से लगती है। हमें लगता है कि हम किसी का यहाँ डाका नहीं डालते हैं, किसी को लूटते नहीं हैं। डायरेक्ट नहीं लूटते हैं, पर इनडायरेक्ट बहुत बातों से हम दूसरों को लूटने का काम करते हैं, हमारे द्वारा होते रहता है। बहुत प्रकार की चोरी है, हमने वो जब 12 व्रतों का विषय लिया था, तब काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा की थी। तो ये चोरी का दोष भी हमें लगता है। अगर हमने चोरी का प्रत्याख्यान नहीं लिया है, व्रत में नहीं आए हैं, तो ये दोष हमें लगते रहते हैं। तो एक चोरी हो गई, चौथा है मैथुन यानी अब्रह्म। अब्रह्म का दोष हमें बहुत लगता है।
क्योंकि हमने किसी प्रकार का नियम नहीं लिया है, व्रत नहीं लिया है। हमारी पांचों इंद्रियां कहीं पर भी स्वैराचार जैसे घूमती रहती है, उनमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इस कारण से हमें अव्रत का बहुत बड़ा दोष लगता है, अब्रह्म का दोष बहुत ज्यादा लगता है। ब्रह्म यानी आत्मा होती है, ब्रह्मचर्य यानी आत्मा में चरण करना, यानी स्वयं में स्थित होना, अपनी जो दृष्टि है उसको अंतर्मुखी बनाना, स्व सन्मुख करके अंतर्मुखी बनाना, वो ब्रह्मचर्य है। और वही दृष्टि जब बहिर्मुखी चली जाती है तो बहिर्मुखी में अब्रह्म का सेवन होता है। तो ये अब्रह्म की बात, ये अव्रत मतलब ये आश्रव का स्थान है। अब्रह्म भी क्या है? आश्रव का स्थान है, सांप्रदायिक आश्रव का स्थान है। और फिर पांचवा है परिग्रह। परिग्रह का अर्थ क्या होता है? वस्तुओं का संग्रह ही परिग्रह नहीं है, वस्तुओं में मूर्छा कितनी है। आगे हमें सूत्र आने वाला है, आगे आगे के अध्ययन में सूत्र आएगा, मूर्छा परिग्रहो, यानी मूर्छा जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा परिग्रह कहलाता है। वस्तु कितनी है वो मायने नहीं रखता है, उस वस्तु में आसक्ति कितनी है। जितनी ज्यादा आसक्ति होती है उतना ज्यादा परिग्रह कहा जाता है। महापरिग्रही यानी बहुत ज्यादा आसक्ति वाला जीव होता है। तो ये इसके ऊपर हम जब तक कंट्रोल नहीं करते हैं, हम अनासक्त भाव को जब तक नहीं जानते हैं, तब तक ये वस्तु मेरी है, वो वस्तु मेरी है, हर एक के ऊपर अपने माल के हक जमाते जाते हैं और वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते जाते हैं, उसमें अपनी आसक्ति जोड़ते जाते हैं। तो इस कारण से हमारा आश्रय द्वार खुला रहता है, बहुत सारे कर्म हमारे पास आते रहते हैं। तो ये अव्रत है। इनसे अगर हम विरत नहीं हुए, इनसे जो अव्रत है, ये 5 प्रकार के जो अव्रत है, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह, इन पांचों से जब तक हम विरत नहीं होते हैं, व्रत नहीं लेते हैं, विरति में नहीं आते हैं, इनका त्याग नहीं करते हैं, तब तक हमारा आश्रव द्वार कंटिन्यू चालू ही रहता है, आश्रव हमारा होता ही रहता है। फिर दूसरा कहा कषाय। कषाय का अर्थ तो हमने देखा कि जो आत्मा को कसता है, बंधन बंधन में लाने का काम करता है। तो कषाय में कौन से है? क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 मुख्य कषाय कहलाती है। मेन 4 प्रकार की होती है। फिर इसके कैटेगरीज होती है, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी, अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन वगैरह, इसके सभी कैटेगरीज होती है। पर मुख्य ये 4 होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध तो सबको पता ही है, क्रोध किसे कहते हैं, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है। अहंकार सबको, हमें बहुत छोटी छोटी बातों में इतना अहंकार आ जाता है, तुरंत हमारा मन ऐसे अहंकार से भर जाता है, हमें ध्यान में भी नहीं आता कि हम अहंकार बोलते हैं। हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारे आचरण में वो झलकता है कि आपके अंदर कितना अहंकार है, वो अपने आचरण से ही ध्यान में आ जाता है। तो ऐसे अहंकार हमें जानते अजानते हमारे द्वारा होता जाता है। फिर कपट, माया जो होती है, माया अंदर एक बाहर एक, अंदर में कुछ बातें होती है और बाहर बताने की बहुत बातें अलग होती है। तो ये जो दिखावे का जो प्रदर्शनी का जो जमाना आया हुआ है, प्रदर्शन बहुत ज्यादा होता है, अंदर में क्या है पता नहीं, पर बाहर का प्रदर्शन बहुत सुंदर होता है, पैकिंग बहुत सुंदर होती है, अंदर का माल कैसा है उसको नहीं देखते लोग, पैकिंग देख के उस माल को खरीद कर लेते हैं। तो ये पैकिंग, अंदर माल एकदम अलग है और ऊपर से पैकिंग एकदम अलग होती है। तो ये माया का प्रकार है, ये इसको माया कहते हैं, कपट कहते हैं। हमारे मन में भाव अलग होते हैं और ऊपर से दिखावे का भाव एकदम अलग होते हैं। सामने व्यक्ति आता है, उसके प्रति इतना गुस्सा है, उसको बिल्कुल भी उसकी बातें अच्छी नहीं लगती है, पर वो सामने जैसे ही आता है कि हंसकर उसके साथ बातें कर लेते हैं, ऊपर से बताते हैं कि मेरा तुमसे, तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास है, कितना प्यार है, और अंदर से एकदम जानते हैं कि ये एकदम विश्वासघाती व्यक्ति है। तो इस प्रकार दो दुहे जो हमारा दुमुख, द्विमुखता जो हमारी होती है, अंतर का मुख अलग होता है, बाहर का दिखावे का मुख अलग होता है, ये चेहरे बदलने की जो हमें आदत हो जाती है, ये हमारे ध्यान में नहीं आता, हम कब कब कैसे कैसे कर लेते हैं। तो ये माया होती है, माया के कारण से हमारे कर्म बंध, बहुत आश्रव का द्वार खुला हो जाता है। बहुत हमें ध्यान में नहीं आता है कि हमें लगता है कि इसमें क्या दोष लगता है, पर दोष नहीं लगता है, कर्म आते हैं हमारे पास, उस निमित्त से वो कर्म आते हैं
और वो हमारी शक्ति को रोकने का काम करते हैं। जो शक्ति हमारी खुलने वाली थी, उस शक्ति को बंद करने का काम ये कर्म करते हैं। तो ये आश्रव द्वार है। चौथा है लोभ। लोभ तो इतना खतरनाक है, हमें ध्यान में भी नहीं आता है कि हमें कितनी प्रकार के लोभ है, हमारे अंदर कितने प्रकार से लोभ जागृत रहता है। हमें लगता है कि मैं तो इतना निर्लोभी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एकदम हमें लोग पूछने आते हैं, हमारे साथ कुछ खप है क्या? हम कहते हैं, नहीं हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए कहते हैं और जो लाते हैं उसको तो ले लेते हैं। जो हमारे खपने की जो चीज़ें होती है वैसे अगर लाई तो वो रख लेते हैं। मतलब ये क्या है, अंदर से लोभ होता है, पर उस लोभ को हम समझ नहीं पाते हैं कि ये इन बातों का मुझे लोभ हो रहा है, इन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। लोभ यानी क्या है? मीठी छुरी है। क्या बोलते हैं उसको? अ, मतलब सुप्त अवस्था में इतना ज़्यादा प्रमाण में होता है कि हम उसके प्रति एकदम ब्लाइंड होते हैं। हमें ध्यान में नहीं आता कि ये लोभ की वृत्ति है और लोभ कषाय ऐसी है कि वो ठेठ 90वें गुणस्थान 10वें गुणस्थान तक रहता है। 10वें गुणस्थान में भी सूक्ष्म संपराय गुणस्थान जो कहलाता है, उसमें भी सूक्ष्म अवस्था में लोभ जागृत ही रहता है। किसी भी बात का लोभ हो सकता है, वस्तुओं का लोभ है, व्यक्ति का लोभ होता है। हमारी प्रगति का लोभ हमें होता है। मैं इतनी पढ़ाई कर लूँगा तो मेरा पहला नंबर आना चाहिए, मुझे अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, सबसे मुझे ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे ज़्यादा मानने वाले लोग होने चाहिए, भक्त लोग ज़्यादा होने चाहिए। ऐसे किसी भी प्रकार का लोभ हमारा जागृत हो जाता है। कहीं से कहीं पर भी वो अपना मुँह खोल देता है और हम उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। तो ये लोभ जितना-जितना बढ़ता जाता है, उतनी आश्रव का द्वार हमारा खुलता जाता है। तो ये लोभ बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसे ये चारों कषाय जो होती है, चारों कषाय को कषायाश्रव कहा जाता है। आश्रव के ये मुख्य द्वार होते हैं। पहले 5 अव्रत का द्वार है, दूसरे 4 कषायों का द्वार है। ये अव्रत के सारे आश्रव के द्वार हैं। फिर आगे है इंद्रिया। इंद्रिय का यहाँ अर्थ क्या दिया है कि इंद्रिया जो होती है, सिर्फ इंद्रियों से आश्रव नहीं होता है। इंद्रियों के साथ जब राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति होती है, राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति जो होती है, उस प्रवृत्ति से कर्मों का आश्रय होता है। सिर्फ इंद्रियों से कर्मों का आश्रय नहीं होता, इंद्रिया तो सब में होती है, इंद्रिया तो अपना काम करती है। इंद्रियों का काम क्या होता है? इंद्रिया यानी जो हमारे शरीर में जो निशानी होती है, जो ज्ञान ग्रहण करने के साधन होते हैं, जैसे आँखें हैं, वो देखने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करते हैं, कान सुनने का काम करते हैं, जिह्वा होती है, वो चखने का काम करती है, बोलने का काम करती है, स्पर्श होता है, वो स्पर्शेंद्रिय का काम करता है। तो ये सारी जो इंद्रियाँ कहलाती हैं, इन इंद्रियों का सिर्फ इंद्रियों का होना आश्रय नहीं है। बाकी का कैसे है? क्रोध होना आश्रय द्वार है, लोभ होना आश्रय द्वार है, अहंकार होना आश्रय द्वार है, अव्रत होना आश्रय द्वार है। वो उनका अस्तित्व ही आश्रय को खुला कर देता है, आश्रय का द्वार खोल देता है। वैसे इंद्रियों का नहीं है, इंद्रिया आश्रय द्वार नहीं है, पर जो इंद्रिया राग द्वेष युक्त प्रवृत्त होती है, राग द्वेष के साथ जो प्रवृत्ति करती है, अब आंखों से सिर्फ देखा है तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है, पर देखना और देखते ही रहना और उसमें राग द्वेष करना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा लग रहा है तो उसको देखते ही रहो, देखते ही रहो। कोई लड़की रास्ते से जा रही है, बहुत सुंदर है और उसको आप अगर एकटक देखते ही रहे, तो वो लड़की क्या करेगी? उसको एकदम गुस्सा आ जाएगा कि ऐसे क्यों देख रहे हो? तो किसी को भी देखते ही मत रहो। देखो पर देखते ही नहीं रहना चाहिए। सुनो पर सुनते ही नहीं रहना है। सिर्फ सुनते रहने से नहीं होता है। सुनने के बाद उसके ऊपर चिंतन मनन होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, अच्छा लगता है इसलिए सुनते रहते हैं। कोई भी गीत अच्छा लग रहा है तो बार-बार उसी गीत को सुनते रहेंगे, संगीत सुनते रहेंगे। कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वो सुनना अच्छा लगता है इसलिए सुनते रहते हैं। तो उसमें राग भावना जागृत हो जाती है इसलिए सुनते हैं। तो वो राग भावना से सुनना ये आश्रय का द्वार है। पर सुनने के बाद उसके ऊपर चिंतन मनन करके उसके वो आचरण में लाना, ये आश्रय द्वार नहीं है। ये संवर का काम कर सकता है, ये निर्जरा का काम कर सकता है। शुभ कर्मों का बंध इसमें हो सकता है। तो इंद्रिया जो पाँचों इंद्रियाँ हैं, ये पाँचों इंद्रियाँ जब तक राग द्वेष के साथ काम करती है,
राग द्वेष के युक्त ये प्रवृत्त होती है, तब वे कर्म बंध के कारण होते हैं, आश्रव के द्वार कहलाती है। पर ये पांचों इंद्रिया अगर एकदम शांत है, स्थिर है, उनमें कोई राग द्वेष की भावना नहीं है, समभाव से है, तो फिर उसमें राग वो आश्रव के द्वार नहीं बनती है। तो सिर्फ उनका होना आश्रय द्वार नहीं है, इंद्रियों का होना आश्रय द्वार नहीं है। इंद्रियों की प्रवृत्ति जो है वो राग द्वेषात्मक हो तो आश्रय द्वार है, और राग द्वेष रहित अवस्था है तो फिर वो आश्रय द्वार नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा के पास भी इंद्रिया है, जो केवली भगवान हो गए उनके पास भी इंद्रिया होती है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके पास भी इंद्रिया होती है, पर उनकी इंद्रिया आश्रव का काम नहीं करती है। उनकी इंद्रिया क्या करती है? संवर का काम करती है, स्थिरता का काम करती है, निर्जरा का काम करती है। तो वो इंद्रियों का माध्यम ऐसा होता है कि उससे आप कर्मों को बुला भी सकते हैं और कर्मों को हटा भी सकते हैं, कर्मों को रोक भी सकते हैं। सभी काम इंद्रियों के माध्यम से हो सकते हैं। तो ये इंद्रिया 5 होती है। यहाँ पता है पंच चतु पंच, 5 अवृत 5 है, चतु यानी 4 कषाय है और 5 इंद्रिया है। ये 14 भेद हमने देखे हैं, अवृत कषाय और इंद्रिय, इनके भेद हमने देख लिए हैं। अब आगे है क्रिया। क्रिया 25 प्रकार की होती है। पंचविंशति, पंचविंशति यानी 25 प्रकार की क्रियाएं बताई गई है। वो 25 प्रकार की क्रियाएं कैसी कैसी है, हमारे द्वारा कैसे कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कैसे कैसे होती है और उनके भेद कैसे है, वो थोड़ा सा विस्तार से हमें देखना है। 25 प्रकार की क्रियाओं का व्यवस्थित रूप से हमें अध्ययन करना है। तो हम 1-2 क्लास में इन 25 प्रकार की क्रियाओं का विश्लेषण करेंगे। आज हमने सिर्फ ये देखा है कि कषाय के सहित जो आश्रव होता है उसको सांप्रदायिक आश्रव कहा जाता है, और कषाय से रहित जो आश्रव होता है उसको इर्यापथिक आश्रव कहा जाता है। और जो सांप्रदायिक आश्रव है उसके भेद है अव्रत, इंद्रिय, कषाय और क्रिया, ये 4 उसके भेद है। तो अव्रत के 5 भेद, कषाय के 4 भेद, इंद्रियों के 5 भेद और क्रियाओं के 25 भेद, ऐसे इनके भेद बताए गए हैं। तो इतनी बातें आज हमने देखी है, और इतनी बातों देखने के बाद हमने देखा है कि जो कर्म बंध होता है वो 4 प्रकार से होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुस्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो प्रकृति और प्रदेश योग के कारण होता है, स्थिति और अनुभाग कषाय के कारण होते हैं। इन सारी बातों को देख लिया है, और देखने के बाद हमें ये बात ध्यान में लेना है कि व्रतों को जीवन में उतारना कितना जरूरी है, व्रत नियम लेना जरूरी है, इंद्रियों को राग द्वेष रहित अवस्था में लाना कितना जरूरी है, राग द्वेष रहित अवस्था में स्थित होना इंद्रियों का कितना जरूरी है। तो इसके कारण से हमारे आश्रव कम होते जाएंगे, आश्रव द्वार कम होते जाएंगे, तो उतना कर्मबंध हमारा कम होगा। तो इसी प्रकार सभी लोग इस बातों को ध्यान में ले और ध्यान में लेकर आचरण में लाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इस भव में भी आनंद आएगा, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथुनंदन, आवाज आ रही? हाँ, हाँ आ रहे हैं। मथन वंदनी सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। हाँ, 7 तत्व देखते देखते जीव तत्व अजीव तत्व की अच्छी तरह से जानकारी हुई, और आज हम कर्म सिद्धांत पर आए। आश्रव के साथ सारी हमारी क्या हो रही है, अभी पुनरावृत्ति हो रही, रिवीजन हो रही है कि ये सारे हमने देखे हुए कर्म सिद्धांत में, लेकिन हर बात जब भी सुनते हैं तो नई नई बातें हमें मिलती है। अभी आश्रव के कल हमने भेद देखे थे, शुभाश्रव और पापाश्रव। आज देखिए कि आश्रव की भी 2 क्रिया, मन वचन का है कि 2 क्रिया होती है, एक सकषाय सकषाय और एक अकषाय। सकषाय है वो सांप्रदायिक क्रिया, कि जो कर्म तीव्रता से आते हैं और आत्मा पर क्या हो जाते हैं, आत्मा गुणों पर अवरुद्ध हो जाते हैं, कर्म आत्मा को बांध लेते हैं, कर्म से आत्मा को बांधने वाले हैं, वो कौन सा है, सांप्रदायिक आश्रम। अभी ये सांप्रदायिक आवश्यक है, और दूसरा कौन सा है, इरियापति।
इरियापति कैसा होता है? अभी पहले तो ये देखना है कि कषाय सहित और कषाय रहित ये दो बातें हुई, सांप्रायिक और इरियापति। अभी सांप्रायिक जो है कि कर्म आते हैं और आत्मा पर बंध जाते हैं, लेकिन ये आने की क्रिया किसके कारण से होती? योग के कारण से होती। मन वचन काया की प्रवृत्ति के कारण आने का काम होता है, लेकिन बंधने का काम किसके कारण होता है? कषाय के कारण। कर्म आ रहे हैं तो लेकिन वहां पर कषाय मौजूद है, इससे वो क्या हो जाती है? आत्मा को बांध देती है। आत्मा शक्ति को बांधने का काम कौन करती है? कषाय करती है। तो योग और कषाय के कारण कर्म का बंध होता है। अभी दूसरी देखिए इरियापति कि जो कषाय रहित है, और कषाय रहित अवस्था किसकी होती है? अरिहंत सिद्ध, ऐसे अरिहंत पद वाले कि जो 13वें गुणस्थान तक पहुंच गए हैं, तो उनका क्या होता है? सहयोगी केवली होने के कारण कर्म आते हैं, लेकिन उस कर्म का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कि मोहनीय कर्म का क्षय होने के बाद सारी कषाय अपने आप क्या हो जाती? क्षय हो जाती, लुप्त हो जाती है, तो उनके कर्म का बंध नहीं होता है। तो आज महत्वपूर्ण बात हमने क्या समझे? सांप्रायिक आश्रम और इरियापथी आश्रम। अभी उसके बाद हमने देखा था कि जो कर्म बंध के कारण, अभी कर्म बंध के कारण कर्म बंध के 4 प्रकार जो बताए, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभव बंध। अभी स्वभाव यानी कर्मों की क्वालिटी के 8 प्रकार के कर्म कौन से? हमारे सब में उसका विश्लेषण भी अभी पहले हो चुका है, लेकिन आज रिवीजन करते करते पूरे 8 कर्मों की भी जानकारी दी। और प्रदेश का अर्थ क्या है? पुद्गल यानी क्वांटिटी, कि कितने तीव्र कार्बन वर्गना को कितनी तीव्रता से कितने प्रमाण में हमने ग्रहण की है। तो एक होती है क्वालिटी और दूसरा होता है क्वांटिटी। अब ये किसके कारण से होता है? योग के कारण से होता है। लेकिन स्थिति और अनुभव कि आपकी कषाय कितनी तीव्र है या कितनी मंद है, उसके अनुसार कर्म वर्गना को हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। तो स्थिति यानी क्या? अवधि। और अनुभव यानी क्या? कर्म का फल। कि बहुत ज्यादा तीव्रता से आपको असाता हो रही है, क्या साता और असाता दोनों साथ में चल रहे। कभी कभी साता वेदनीय का उदय आए तो सारी बातें एकदम मन जैसे होती है, वो भी वेदनीय कर्म का ही प्रकार है कि आपने किस तरह से कषायों का बंध किया था, यार कितने दिन तक रहता है। सुख भी बहुत ज्यादा दिन नहीं रहता और दुख भी ज्यादा दिन नहीं रहता। उसकी भी क्या होती है? एक अवधि होती है और उसका फल होता है कि सुख में फूलना नहीं और दुख में घबराना नहीं। इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा गया है कि हे जीव, ये स्थिति बार बार होने वाली है, तो इसमें आपको कैसे समभाव से रहना चाहिए। अभी उसके आगे बताया कि जो ये सांप्रायिक क्रिया है, इसके 5 प्रकार बताए। अवरत, कषाय, इंद्रिय और क्रिया, 4 प्रकार बताए। अवरत, कषाय, इंद्रिय और क्रिया। अभी सभी में जिन्होंने कर्म को समझ लिया है, कर्म सिद्धांत को जिसने दिया है, तो पर सजग रहे हैं कि किस तरह से व्रत लेना चाहिए। अभी जो है बहुत सारे लोग अभी हमारे सब ने बताए हैं कि हम मन से पालते हैं, लेकिन बंधन में नहीं आना चाहते। तो जो दरवाजे का उदाहरण, रात में सोते वक्त जैसे हम सारे दरवाजे बंद करके ताला लगा कर सोते हैं, उसी प्रकार है 9 द्वार है हमारे शरीर में, और 9 द्वार ऐसे खुला करके रख देते तो कोई शायद उनका नेट चला गया है। नेट का प्रॉब्लम आ गया है शायद। नहीं, म्यूट हो था, म्यूट हुआ था। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ। आ रही। तो ये व्रत पचकान लेना कितना जरूरी है। बगैर व्रत पचकान के हम कितनी भी क्रिया कर ले, वो हमारी अकाम निर्जरा होती है।
जैसे एकेंद्रिय से लेकर आज दिन तक अकर्म निर्जरा ही करते करते यहाँ तक पहुंचे, धीरे धीरे धीरे, यानी कितना समय हमारा उसमें बीत गया। अभी हमें जानकारी है कि व्रत पचकान लेना कितना महत्वपूर्ण है। तो अव्रत, फिर दूसरा बताया है कि अभी अव्रत में भी उन्होंने 5 प्रकार जो बताए हैं कि हिंसा, असत्य, जानते अजानते कितने प्रकार की हमारे द्वारा हिंसा हो रही। जैसे अभी हम मद मांस बाकी की जो कुछ गुटखा वगैरह जो व्यसनाधीन चीजें हैं उसका पचकान नहीं लेते हैं। किसी ने जो जानकार है उन्होंने तो लिए है, अगर किसी ने नहीं लिए हो, हम कुछ करते नहीं है लेकिन उस सारी क्रिया का पाप हमें लगता है जब तक उन बातों का हम व्रत पचकान नहीं करते हैं। भगवान ने कहा है कि कसाई सारी हिंसा करता है, आप सिर्फ देखते हो, भाव नहीं, कुछ नहीं, लेकिन देखने से भी आपकी क्या हो जाती है, अनुमोदना हो जाती है। तो जब तक हम व्रत पचकान नहीं करते तब तक जानते अजानते कितने सारा पाप हमारे द्वारा होता है। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय की क्रिया के बारे में अभी जो 25 क्रिया आएगी उसमें सारी बातों की जानकारी वैसे ही हम लोगों को मिलने वाली है। फिर असत्य, छोटी छोटी बातों में तो चलते चलते झूठ बोल देते हैं, मजाक में भी बोल देते हैं, हंसी मजाक में भी बोलते हैं, कभी कभी सहजता से बोल देते हैं। लेकिन ये सारा हमें क्या है कि यहाँ पर कोई ये नहीं है, पाप तो लगने ही वाला है हम लोगों को। तो हिंसा, असत्य और चोरी, चोरी भी अनेक प्रकार की होती है, बिना पूछे किसी की भी, घर में भी किसी की कोई भी वस्तु हम उठा लेते तो भी हमें चोरी का पाप लगता है। बड़ी चोरी नहीं होती जो अदत्ता दान हम बोलते हैं वैसा नहीं, लेकिन सहजता से जो चोरी होती है उसका भी पाप हमें लगता है। और इंद्रिया के बारे में बहुत अच्छा बताया कि इंद्रिया कैसी होती है, सारे ज्ञान को ग्रहण करती है, लेकिन उस समय अगर राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं रही तो हमारे कर्म का बंधन नहीं होता है। इंद्रिया से कोई कर्म का आश्रय नहीं होता, इंद्रिया सिर्फ ज्ञान ग्रहण करने का, यानी देखना है, सुनना है, सारी बातों का ज्ञान ग्रहण करती है। लेकिन जब उसमें राग द्वेष की प्रवृत्ति जुड़ जाती है तब कर्म आश्रय शुरू हो जाता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें आज हुई है और इस पर हम निश्चय में विचार करेंगे कि छोटे छोटे बातों में व्रत पचकान लेना कितना महत्वपूर्ण है। और व्रत पचकान किए बगैर कर्मों का बंध रुकेगा नहीं, कर्म का बंध रुका नहीं तो मोक्ष के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए, और लोभ का भी कैसा बताया है कि 10वें गुणस्थान तक लोभ रहता है। लोभ जाने अनजाने में सभी के अंदर इतना फंसा हुआ है, तो उस लोभ से अनासक्त भाव होने का हमें क्या करना है, परिग्रह कितना भी इकट्ठा कर लिया लेकिन अगर उसमें आसक्ति नहीं रही, निरासक्त भाव रहा, तो निश्चय में क्या होने वाले है, हमारे जीवन की प्रगति होगी। तो इन पंच महाव्रतों का हमारे सबने बहुत सुंदर से विश्लेषण किया है। और सभी के अभी ये कर्म सिद्धांत की हमारी रिवीजन चल रही है, रिवीजन चलते चलते कुछ बातें हमारे द्वारा छूट गई होगी, तो सभी ने याद करना है और उसके क्या करना है, व्रत पचकान लेकर अपने जीवन की प्रगति करने का प्रयास करना। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। अभी एक हैंड रेज है विमला जी बाफना, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಮರಸ हाँ जी, मरस वीर्य अंतराय कर्म को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए मरस? अंतराय कर्म को तोड़ने के लिए हमारा पुरुषार्थ जरूरी होता है। जितना हम पुरुषार्थ ज्यादा करते हैं उतनी अंतराय कर्म हमारी टूट जाती है। मतलब जैसे हमें तपश्चर्या करने के भाव हो रहे हैं पर शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी उसमें पुरुषार्थ करना कि नहीं, किसी भी प्रकार से मैं करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करूंगी। और हमारा शरीर ऐसा होता है, औदारिक शरीर की ये विशेषता होती है कि जिस प्रकार से हम उसको ढालना चाहते हैं वैसा वो ढलता जाता है। अगर हमने छोटे छोटे धीरे धीरे हमने जैसे तपस्या नहीं होती है, पर पहले नौकरसी की आदत लगाई, फिर पौरसी की आदत लगाई, फिर धीरे धीरे 1.5 पौरसी की, फिर एकात्म की, फिर उपवास की, ऐसे धीरे धीरे आदत लगाते तो शरीर बराबर साथ देता है। तब हमारे अंतराल कर्मों का क्षय होते जाता है, वो क्षयक्षम होते जाता है। तो इसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत होती है, वो हमारे मन से जागृत होना चाहिए और वो सही पुरुषार्थ व्यवस्थित रूप से होना चाहिए।
तो अगर होता है। महाराज साहब तपस्या नहीं होती है तो मतलब वही वो तो कहा ना, हाँ हाँ धीरे धीरे प्रयास करना है। तपस्या नहीं होती है और समझो कि अनशन नहीं होता है। हम लोग तपस्या यानी उपवास, बेला केला करना, अठई करना, इसी को तपस्या बोलते हैं। पर तपस्या के ऐसे 12 प्रकार बताए गए हैं। कोई ना कोई प्रकार का तप तो होता ही है हमारे होता द्वारा। ही हाँ हाँ दूसरे तप में हमें आगे बढ़ना है, धीरे धीरे अच्छा उन्होंने तप में भी, बाकी के अन्य तपों में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना अच्छा हाँ सुख साथ है हमारे साथ हाँ जी, दया। होते धन्यवाद। महाराज साहब जी पचकान और मंगल। हाँ जी, हाथ जोड़े जिनको नौकारशी, पोरशी, 1.5 पोरशी, 2 पोरशी आपाप्रधारणाप्रमाणे उपयुक्षेत पचकान अस्नम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भोजनम सहसागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। आज कल का व्यासना अगर किसी का है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति 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 उगवसरे व्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना 3 या रातना 24 पचखान अनर्थना भोजनम सहसागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना है किसी को, हाथ जोड़ ले। ओम शांति 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 उगवेश्वरे एकासनारा 1 टक उपरांत दिवसना 3 या रातना 24 पचखान अनर्थना भोजनम सहसागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। मंगल पाठ। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से चट्टारी मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चट्टारी लघुत्तमा, अर्यंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चट्टारी शरणम पवज्जामि, अर्यन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होए। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। हाँ जी, धन्यवाद महाराज साहब जी। वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से परम पूज्य आदरणीय संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चुरडिया, इनका मैं खूब खूब आभार मानता हूं। और कल हम बराबर मिलेंगे 8:30 बजे। तब तक सभी के लिए जय गुरु।